जरूर कुछ गलती हुई होगी हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। प्रतिशत अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो। उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन सुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई, उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। हार का प्रायश्चित करेंगे प्रशांत किशोर, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कहना है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद से देखिए अब लोगों के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे कि आखिर प्रशांत किशोर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, वो कब सामने आएंगे, क्या वो सामने नहीं आएंगे। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल बात करें तो प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि जन स्वराज जो कि इस बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा, इस पर उन्होंने ये कहा कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और इतना ही नहीं, हार की वजह उन्होंने ये भी बता दी कि वो लोगों तक अपनी बातों को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं, जिसको लेकर के वो 24 घंटे का जो है मौन व्रत भी रखेंगे और इसी तरीके से वो अपने हार का जो है वो प्रायश्चित करेंगे। इसी को लेकर के क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले आप सुनिए उनकी बात। वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में कितने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे, एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सारा आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन सुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर
मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन सुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। देखिए, बात करिए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, जिसके बाद से लोगों का ये कहना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था कि कैसे प्रशांत किशोर जो है उन्होंने इतना कुछ कहा लेकिन एक सीट भी नहीं जीत के आ पाए। और इतना ही नहीं, वो लोगों के सामने भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इतना ही नहीं, लोगों के सामने ये भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि इस हार के जिम्मेदार वो है, और इसको लेकर के अब वो मौन व्रत भी रखेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।